आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और विकल्प दिए गए हमारे पास में पहला अवतल लेंस, दूसरा दिया गया है उत्तल लेंस, तीसरा दिया गया है बाईफोकल लेंस और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपरोक्त चित्र में आप दो लेंस देख सकते हैं। ऊपर वाला जो लेंस है हमारा वो कौन सा लेंस है दोस्तों, वह उत्तल लेंस है तथा जो नीचे आप देख रहे हैं वो कौन सा लेंस है, वह अवतल लेंस है। ठीक है, अब दोनों में देखते हैं दोस्तों एक एक करके कि क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों उत्तल लेंस से आने वाला प्रकाश किरणें जो होती है वह क्या होती है, वह फोकस पे मिलती है और हमेशा क्या होती है दोस्तों, अगर हम बात करें यह इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस पे अगर वस्तु अक्ष पे किसी भी भाग पे रखे, चाहे वो 2f पे रखे या f पे रखे, ठीक है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वह हमेशा वास्तविक होता है। अर्थात अगर हम बात करते हैं कि फोकस पे रखी या कहीं पे भी रखी हुई वस्तु है, तो जब भी क्या होता है दोस्तों कि आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से मिलती है तो वहां पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो जो वस्तु पर का जो बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वह वास्तविक होता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके। कौन सी? जब जो वह वस्तु होती है वो कहाँ रखी होती है, फोकस तथा किसके मध्य रखी होती है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखी होती है। तो अगर यहाँ वस्तु रखी होती है तो इसके द्वारा जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों सिर्फ वही आभासी होता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा सभी प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, सभी प्रतिबिंब आभासी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में जो अधिकतम जो प्रतिबिंब कैसा होगा, वह वास्तविक प्रकृति का होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों अवतल लेंस की, तो क्या होता है दोस्तों, आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो जो मुख्य अक्ष है उसके किसी भी बिंदु से नहीं मिलती है, जबकि क्या होती है, आने वाली प्रकाश किरण यह दूसरी अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यह मुख्य अक्ष पर किसी भी बिंदु से प्राप्त नहीं होती। और जब यह फैली हुई प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तब क्या होता है दोस्तों, यह मुख्य अक्ष पर प्राप्त होती है। ठीक है, और फिर ये जहां पर काटती है, ठीक है, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण बनता है। और इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है, वह आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो उत्तल लेंस है वह वास्तविक प्रतिबिंब प्रदान करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब जब अगर वस्तु सिर्फ फोकस और हम लोग कह सकते हैं जो हमारा मुख्य केंद्र है उन दोनों के बीच में नहीं होती है, हम लोग कहें इस केंद्र के बीच में नहीं होते, तो इस केस को छोड़ करके बाकी सभी केसेस में जो दर्पण उत्तल लेंस है दोस्तों, जो उत्तल लेंस है वह कैसा प्रतिबिंब प्रदान करता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्रदान करता है। और अगर बात करें दोस्तों हम लोग अवतल लेंस की, अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब प्रदान करेगा, आभासी प्रतिबिंब प्रदान करेगा। और बात करते हैं दोस्तों बाईफोकल लेंस की, तो बाईफोकल लेंस में क्या होता है दोस्तों, जो लेंस होता है उसके ऊपरी भाग में क्या लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है, और नीचे वाले भाग में दोस्तों क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। और इस प्रकार से क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जबकि जो नीचे वाला लेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग निकट रखी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ऊपर जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, जिसके कारण कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। परंतु जो हमारे पास में हम लोग कह सकते हैं कि अवतल लेंस नीचे जो उत्तल लेंस यूज किया जा रहा है उसके कारण कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, अवतल लेंस ही ऐसा लेंस है जिसके कारण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता। तो हम लोग कह सकते हैं विकल्प क्रमांक 1 हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।